ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनका नाश किया जा रहा है, उनको समाप्त किया जा रहा है। इसलिए कि यदि सूक्ष्म लोक यदि साफ होता है तो स्थूल लोक को स्थिर किया जा सकता है। आदमी सोचता है कि जो आंखों से दिखाई देता वही है, लेकिन सनातन संस्कृति कहती है कि इस जगत का एक एक कण, एक एक बिंदु आत्माओं से भरी पड़ी है। उसमें से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों आत्माएं हैं। और आप देखते हो, करौली शंकर महादेव भी कहते हैं कि जब भी देवताओं और दानवों में युद्ध होता है, हमेशा दानव ही विजयी हुए हैं। देवता तो मारे मारे भागते रह गए। उन देवताओं को शरण लेनी पड़ी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, अपनी जान को बचाने के लिए। और यही हाल ये आ गया है कि सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियाँ, सूक्ष्म जगत की किलविश शक्तियाँ, सूक्ष्म जगत की दारुण कष्ट देने वाली शक्तियाँ, सूक्ष्म जगत की डेमन शक्तियाँ, जिसको भूत प्रेत बैताल पिशाच दानव राक्षस ब्रह्म राक्षस, क्या क्या, ये तो कुछ ही नाम है। जैसे इस सारे संसार में हर जानवरों का नाम नहीं दे सकते, सर पेड़ों का नाम नहीं दे सकते, इस तरह से उस संसार की नकारात्मक शक्तियों का नाम नहीं दे सकते। लेकिन हम एक भाषा में कहा जाता है डेमन शक्तियाँ, किलविश शक्तियाँ, निगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ। इस सारे संसार को जितना, इस मानव देहधारियों को जितना प्रभावित करती हैं, उतना कोई नहीं करता है। और वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ आज के डेट में उस संसार को भस्मीभूत करके इस शरीर को प्राप्त मानवों को और सारे शरीरवासियों को अपने लोक में ले जाने के लिए आतुर हैं। क्योंकि हर एक अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है। तुम ईसाई बन करके ईसाई बढ़ाना चाहते हो, मुस्लिम बन के मुस्लिम बढ़ाना चाहते हो, तो दानव शक्तियाँ भी और नकारात्मक शक्तियाँ और डेमन शक्तियाँ भी अपनी संख्या को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जब उसकी संख्या बढ़े। और ये संख्या तब बढ़ेगी जब एक ऐसा वार हो जिसमें सारे लोग मारे जाएं और उस डेमन के साम्राज्य में लग जाएं। तो वो डेमन शक्तियाँ, वो नकारात्मक शक्तियाँ एक ऐसे वार की तरफ संसार को ले जाना चाहती हैं जिससे सारा संसार भस्मीभूत हो जाए और किलविश का, डेमन का, नरक का राज्य सारे संसार में व्याप्त हो जाए। शंकर का काम है इस सारे संसार को बैलेंस रखना। शंकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए शंकर ने शंकर सेना का गठन किया है। उसने कहा है कि मैं मार रहा हूँ इन डेमनों का, इन राक्षसों का सफाया कर रहा हूँ, इन दैत्यों का सफाया कर रहा हूँ और सफाया करके दिखा रहा हूँ। देखो, जिसको विश्वास ना हो, करौली शंकर महादेव के वीडियो जाके देख ले, उसको पता चल जाए कितनी शक्तियाँ काम कर रही हैं, कितनी सनातन शक्तियाँ वहाँ पर काम कर रही हैं और सारे सूक्ष्म जगत को सफाया कर रही हैं, जो सारे इस स्थूल जगत को प्रभावित करके इसको नष्ट करना चाह रही थी। और वो करौली शंकर महादेव अपने गुणों के कारण, अपनी शक्तियों के कारण अपने शिष्यों में डोनेट कर रहा हो शक्ति और शंकर सेना का गठन कर रहा है कि हम अकेले मार रहे हैं, तुम लाखों करोड़ों के रूप में तैयार हो जाओ उन डेमन शक्तियों को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए, उन किलविश शक्तियों को समाप्त करने के लिए, उस नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए, जिससे कि सारे संसार से नो आर्मी नो बाउंड्री को प्राप्त किया जा सके, सारे संसार से मिलिट्री को विदा किया जा सके, सारे संसार से धर्मों को विदा किया जा सके और एक ही सनातन रह सके, एक ही सेना रह सके, शंकर सेना। सारे संसार में हर घर में जब शंकर सेना हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा? वो नकारात्मकता इस संसार से विदा हो जाएगी, डेमन शक्तियाँ इस संसार से समाप्त हो जाएंगी, दैत्यों की शक्तियाँ, दानवों की शक्तियाँ, राक्षसों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी और ये संसार की बगिया काफ़ी और लंबे समय तक चलती चली जाएगी। लेकिन याद रखना, नकारात्मकता को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि नकारात्मक को समाप्त करोगे तो सकारात्मकता भी समाप्त हो जाएगी, अंधकार को समाप्त करोगे तो प्रकाश भी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ ये हो सकता है
कि 100 रुपये निगेटिव, 100 रुपये पॉजिटिव, 100 रुपये निगेटिव को सुला दो, बक्से में बंद कर दिया, 100 रुपये पॉजिटिव का यूज कर रहा है। इस तरह से है, 10,000 रुपये आपके पास है, 10,000 बैंक में जमा है, बैंक में रखा हुआ पैसा निष्क्रिय है, आपके पास जो पैसा वो चल रहा है। नकारात्मक शक्तियाँ सो जाएंगी, नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, नकारात्मक शक्तियों का कार्य पूरा नहीं होगा सारे संसार को विध्वंस करने का, और सकारात्मक शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ, शंकर के द्वारा प्राप्त यह शक्ति सारे संसार में हर जगह करौली शंकर महादेव का डुप्लीकेट पैदा करके उस सारे नकारात्मक माहौल जो सारे संसार में बना है, सारे संसार को जो नष्टीकरण की तरफ, ध्वस्तीकरण की तरफ, विनाशीकरण की तरफ ले जा रहा है, वो सारी शंकर सेना उन डेमन शक्तियों को जो इस संसार को प्रभावित करके इस संसार को नाश की तरफ तेजी से ले रही हैं, उनको रोकने का काम करेगी और एक मानवता का युग लाने का काम करेगी, एक धर्म को लाने का काम करेगी। ये आज के उन धर्मों को नहीं जो मानव के बीच में भेद पैदा किए हैं। एक ही सत्य है, एक ही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। वो है निर्गुण निराकार, मैंने तुम्हें देखा है होते हुए साकार। सब घट मोरा साइयाँ, खाली घट ना कोई, बलिहारी व घट की काजा घट प्रगट हो। तो ये शंकर सेना, करौली शंकर महादेव द्वारा बनाई हुई सेना सारे संसार में, सारे संसार को नई दिशा देने, सारे संसार को बचाने के लिए और सारे संसार को विध्वंस से बचाकर ऊपर ले जाने के लिए उस नए प्लेटफार्म पर, उस दूसरे प्लेटफार्म पर जो आंखों से नहीं दिखाया जा सकता, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस करौली शंकर महादेव की वीडियोज देखकर आप जान सकते हैं कि वह नकारात्मक संसार कितने अधिक रूप से, कितने प्रभावशाली रूप से इस स्थूल जगत पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है और इस स्थूल जगत को बर्बाद करने के लिए, विध्वंस करने के लिए तैयार है। उस नकारात्मक जगत, उस डेमन शक्ति, उस नेगेटिव शक्तियों का एक ही उद्देश्य है, अपने किलविश के साम्राज्य को फैलाना, और शंकर सेना का उद्देश्य है उस किलविश के साम्राज्य को फैलने से, उसकी संभावना को बनने से ही रोक देना। इस तरह से वास्तव में ये शंकर सेना का कार्य नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच एक युद्ध का कार्य है, और इस युद्ध के कार्य में हर से शंकर सेना का सिपाही एक सैनिक है, जो इस तरह के करौली शंकर महादेव के दरबार से प्राप्त वैचारिक अस्त्रों से, शस्त्रों से, अपने ज्ञान से और अपने तरीकों से, अपने तंत्र से उस जगत को विनाश करके नो आर्मी नो बाउंड्री की थीम को आगे बढ़ाते हुए, सारे संसार से धर्मों को विदा करते हुए, सारे संसार को वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ाते हुए, सारे संसार को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ाते हुए, सब घट मोरा साइयाँ, खाली घट ना कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो। और साथ ही साथ, हे निर्गुण निराकार शिव, मैंने तुम्हें देखा है होते हुए साकार। ये शिव व शंकर सेना इस मिथक को, इस दृष्टिकोण को, इस विजन को और इस उद्देश्य को लेकर के सारे संसार में एक राज्य, एक सनातनी संस्कृत से ओतप्रोत एक परिष्कृत, प्रगतिशील और लंबे समय तक टिकने वाले राज्य की स्थापना करना चाहता है। सेनाएं राज्य की स्थापना करती हैं, शंकर सेना सारे विश्व में उस सनातन राज्य की स्थापना करना चाहता है जो शिव का द्वारा पूजित है। सारे संसार में शंकर सेना का एक ही काम है, इस सुंदर बगिया को जो शिव ने निर्मित किया है उसको सुरक्षित रखकर और लंबे समय तक ले जाना डेमन शक्तियों का काम है, राक्षसी शक्तियों का काम है। इस सुंदर बगिया को विध्वंस करके यहाँ की आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ रख लेना। यह वास्तव में सूक्ष्म जगत और शंकर सेना की लड़ाई है। सूक्ष्म जगत चाहता है इस संसार का विध्वंस करके सारे संसारवासियों को अपने साम्राज्य में, किलविश की साम्राज्य में शामिल कर ले, और ये शंकर सेना का काम है कि उस किलविश के साम्राज्य को फैलने से रोकना, उस राक्षसी साम्राज्य को फैलने से रोकना, उस राक्षसी साम्राज्य को, इस सारे संसार को निगल जाने से रोकना। और शंकर सेना करौली शंकर महादेव की अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, उसकी तंत्र विद्या से सुसज्जित है और उसकी विजन से सुसज्जित है और उसके दृष्टिकोण से सुसज्जित है। ये शंकर सेना एक तरह से
वास्तव में वह सेना है जो सारे संसार में व्यवस्था लाने का काम करेगी, जो सारे संसार में डेमन शक्तियों द्वारा, सूक्ष्म जगत पर विराजमान डेमन शक्तियों द्वारा अव्यवस्था फैलाकर सारे संसार को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उस अव्यवस्था को रोकते हुए, उन डेमन शक्तियों को, उस किलविश शक्तियों को, उस राक्षसीय दानव शक्तियों का नाश करते हुए एक व्यवस्था को लाने का काम शंकर सेना का है। और शंकर सेना के पास करौली शंकर महादेव द्वारा दिया गया वो तंत्र का शस्त्र है, और उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना भी है जो उसके काम में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ रही है। हे शंकर सेना के सेनानियों, करौली शंकर महादेव के दरबार और कहें कि हमारे भोलेनाथ का उद्देश्य को पूरा करना है और तुम्हें इसमें अपनी सारी ताकत झोंक देनी है, लेकिन अपने दुश्मन को कमज़ोर न मानना। डेमन शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर नहीं है, इसको ध्यान देना। अगर कहा जाता है देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता है तो राक्षस ही हमेशा विजयी हुए हैं, दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ तो दैत्य ही विजयी हुए हैं। इसलिए गलत मत रहना, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर उस शिव शंकर का, करौली शंकर महादेव का हाथ है। उनके रहते हुए तुम्हारी विजय निश्चित होगी। और याद रखना, युद्ध में लड़ा हुआ सैनिक एक बड़े उद्देश्य के लिए काम को करता है, इसलिए जब तुम बड़े उद्देश्य को करते हुए, लड़ते हुए मारे जाते हो, तुम्हारा एक अलग प्लेटफार्म निर्मित होता है। इसलिए तुमने कभी नहीं सुना होगा फलाना एक्सीडेंट में मर गया, प्रेत बन गया, भूत बन गया, लेकिन फलाना सैनिक मर गया तो प्रेत और भूत बन गया, क्योंकि उसके पास एक विजन है, उसके पास एक दृष्टिकोण है, उसके पास एक सामने वाले को साहस और शौर्य से लड़ने की एक विजन है। और इसके कारण ही, इस विजन के कारण, इस दृष्टिकोण के कारण ही कोई सैनिक को कभी आप भूत प्रेत बनते हुए नहीं देखे हो। लेकिन आम पब्लिक जो नकारात्मकता में जीती है, निगेटिविटी में जीती है, एक्सीडेंट में मारी जाती है, दूसरे का बुरा सोचते हुए जीती है और मारी जाती है, या खुद मर जाती है, वह फंस जाती है। लेकिन वह सैनिक जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करने के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ता है, वह कभी आप नहीं देखोगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। और एक चीज़ और कहा गया सनातन में कि कहेंगे मरते समय भी हरि का नाम आ जाए तो तुम पार हो जाते हो। मरते समय में हरि का नाम आने का मतलब हरि का ध्यान हो गया। मरते समय तुम्हारे अंदर सकारात्मक बातें आ गई, मरते समय तुमने पॉजिटिव बातें ला दिया, मरते समय तुम प्रभु को याद कर लिए, तो भी तुम्हारी गति अच्छी हो जाती है। बॉर्डर पर लड़के हुए सैनिकों की गति इसलिए ही अच्छी होती है क्योंकि एक बड़े उद्देश्य के लिए, वो देश की रक्षा के लिए, देश की जनता को दुश्मन को बचाने के लिए और अपने झंडे को, अपने बड़े उद्देश्य के लिए यदि मारे जाते हैं, उनकी गति बहुत बुरी नहीं होती है, उनकी गति भूत प्रेतों की नहीं होती है। तो ऐसा शंकर सेना के सेनानियों, अगर तुम इस युद्ध में, सेना का गठन युद्ध के लिए किया जाता है, याद करना शंकर सेना कोई नाम रखा गया है गुरुदेव करौली शंकर महादेव के द्वारा, तो शंकर संगठन नहीं रखा गया है, शंकर समिति नहीं रखा गया है, शंकर सेवा समिति नहीं रखा गया है, शंकर सेना रखा गया है। सेना का एक ही काम है, युद्ध लड़ना। होश में आ जाओ, सोचो कि सेना का क्या काम होता है, युद्ध का लड़ना। यह युद्ध किस लिए है? इस सारे संसार को डेमन, राक्षसी, दानवी शक्तियों से भस्मीभूत होने से बचाने के लिए, और इस संसार की बगिया को कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक, कुछ हजार वर्षों तक, कुछ 100 वर्षों तक और सुंदर बनाए रखने के लिए, जिससे और लोग सनातन संस्कृति को और सनातन की ऊंचाइयों को ग्रहण करके अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। ये उद्देश्य है, क्योंकि शंकर का एक ही काम है, यदि बगिया चलने लायक नहीं रहती तो बगिया को विध्वंस करके शिव में समाहित कर देता है। और तुम न सोचना, यदि तुम इस शंकर सेना कभी हार नहीं सकती है, और यदि तुम अपने उद्देश्य में पूरा नहीं कर पाते हो, तो भी तुम्हारा करौली शंकर महादेव की वो क्षमता है, अपने तांडव द्वारा इस सारे संसार को विध्वंस कर सकता है और शिव में समाहित कर सकता है। तो इसलिए शंकर सेना के सेनानियों, यदि तुम लड़ते हो, लड़ते हुए मारे जाते हो, तुम्हारे लिए शिवलोक का द्वार खुला हुआ है। तुम अपनी तंत्र की शक्ति से, अपनी साधना की शक्ति से जब भी मरोगे ऊंचाई पर जाओगे। अगर ये संसार भस्मीभूत होने से नहीं बचता है, डेमन शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं, परमाणु आयुधों के कारण सारा संसार विध्वंस हो जाता है, तो भी तुम अपने तंत्र के द्वारा, अपने योग के द्वारा तुम्हारा कुछ नहीं होगा।
तुम उस शिवलोक की यात्रा को कर लोगे, वह तुम्हारे कर्म की यात्रा होगी। तो इस तरह से तुम्हारे शंकर सेना के सेनानियों, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ अपने गुरुदेव करौली शंकर महादेव के आदेश को पालन करते हुए सारे संसार में सनातन संस्कृत के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात को आगे ले जाना है। और एक है, यदि इस काम को नहीं कर पाते और डेमन शक्तियाँ ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और एक क्षण के लिए 1% यह संसार विध्वंस हो भी जाता है, तो तुम अपने दिए गए गुरुदेव करौली शंकर महादेव के तंत्र योग के द्वारा, तंत्र साधना के द्वारा तुम अपने उस शिवलोक को पहुंच जाओगे। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, विध्वंस होता है तो भी तुम्हारे हाथ में लड्डू है, और विध्वंस नहीं होता है तो भी तुम शिव शंकर के पुनीत कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस शरीर को तंत्र के द्वारा छोड़ दोगे। क्योंकि यदि डेमन शक्तियाँ युद्ध कराने में सफल होगी, डेमन शक्तियाँ सारे संसार को विध्वंस कराने में सफल होगी, हो सकता है तुम अपनी आयु को पूरा न कर पाओ, लेकिन अपने तंत्र के द्वारा, अपने तंत्र के योग के द्वारा तुम इतनी ऊंचाई को जरूर प्राप्त कर लोगे। इस शिवलोक में अपने करौली शंकर महादेव गुरुदेव के साथ विराजमान होगे। लेकिन याद रखो, यदि वह शक्तियाँ सफल होती हैं, तुम हारते हो तो भी तुम अपने हाथ में तुम्हारे लड्डू है, तुम ऊंचाई पर जाते हो। और यदि वह शक्तियाँ असफल होती हैं, तुम अपने तंत्र के शक्ति से, तंत्र के आयुध से जो तुम्हारे गुरुदेव ने दिया है, अगर तुम उसको यूज करके उन डेमन शक्तियों को, इस किलविश शक्तियों को, इस नकारात्मक शक्तियों को संहार करके इस सारे संसार को एक रास्ता दिखा सकते हो, तो एक तरह से हुआ कि तुम शिव की बनाई हुई इस बगिया को तुमने उजड़ने से बचा लिया, विद्रूप होने से बचा लिया, विध्वंस होने से बचा लिया। और कहते हैं कि किसी चीज़ को नष्ट होने से बचाना, शंकर के किसी भी शिव के द्वारा रचित बाग को नष्ट होने से बचाना, ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा कार्मिक योगदान होगा और तुम्हें उच्च गति की तरफ ले जाएगा। तो प्रेम से बोलो करौली शंकर महादेव की जय, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय, शिवसेना की विजय हो, शिवसेना की विजय हो, शंकर सेना की विजय हो, शंकर सेना की विजय हो, शंकर सेना की विजय हो। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।